सुल्तानपुर के रामकली बालिका इंटर कॉलेज में प्रबंधन समिति के गठन को लेकर रविवार को जबरदस्त हलचल देखने को मिली। एक ओर जहां चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई, वहीं दूसरी ओर पर्यवेक्षक की अनुपस्थिति में पूरी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल खड़ा कर दिया है। रविवार सुबह कॉलेज परिसर में प्रबंधक समिति के सदस्य एकत्र हुए, लेकिन कॉलेज बंद मिला। प्रधानाचार्य को चुनाव की कोई खबर नहीं थी। बाद में कॉलेज खुलवाया गया और सदस्य दोपहर तक इंतजार करते रहे। जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS से बातचीत में स्पष्ट हुआ कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति न होने के चलते चुनाव आधिकारिक रूप से नहीं कराया जा सकता। DIOS कार्यालय के अनुसार कॉलेज अध्यक्ष ने 29 मार्च को पर्यवेक्षक की मांग की थी, लेकिन 1 अप्रैल को प्रधान ट्रस्टी कुमार ने आरोप लगाया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर समिति के सदस्यों का पंजीकरण कराया गया है। ऐसे विवाद के चलते पर्यवेक्षक भेजना संभव नहीं था। इसके बावजूद जब स्कूल बंद था तो आखिर ये बैठक हुई कहां और मौजूद सदस्यों ने अपनी ही बैठक में श्रद्धा खंडेलवाल को पर्यवेक्षक और प्रियंका सिंह को निर्वाचन अधिकारी कैसे घोषित कर लिया और उनके नेतृत्व में चुनाव भी संपन्न करवा दिया गया। नतीजतन 12 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया और रेणु जायसवाल को नया प्रबंधक घोषित कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जब चुनाव की वैधता पर ही सवाल है, पर्यवेक्षक मौजूद नहीं था, तो ये शांतिपूर्ण चुनाव असल में किसके लिए और किस नियम के तहत हुआ? विवादों के बीच विद्यालय की रेणु जायसवाल को प्रबंधक चुने जाने पर सवाल खड़ा हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ड्रामे का मंचन बिना निर्देशक के ही कर दिया गया। तालियां बज रही हैं, लेकिन स्क्रिप्ट पर अभी भी बहस जारी है। मैं राजकुमार जायसवाल, प्रधान ट्रस्टी लाला प्रागदीन ट्रस्ट और इसका आजीवन सदस्य हूँ मैं समिति का। आज विद्यालय बंद है, आप विद्यालय में उपस्थित? आज विद्यालय में मैं उपस्थित हूँ। आज चुनाव के लिए यहाँ पर इन लोगों ने एक लेटर भेजा था, जिसके तहत हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, लेकिन DIOS महोदय द्वारा कोई पर्यवेक्षक यहाँ पे भेजा नहीं गया था, जिसकी विवाद के कारण इसकी शिकायत हम लोगों ने कर रखी है DIOS के यहाँ भी और रजिस्ट्रार महोदय के यहाँ भी फैजाबाद में। तो वहाँ से भी कोई अभी स्पष्ट आदेश नहीं हुआ है और न यहाँ पर हमें पर्यवेक्षक नियुक्त हुआ था। हम लोग यहाँ 2-3 घंटे से मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे कोई अभी दिखा नहीं है। क्या पर्यवेक्षक के बिना चुनाव होना संभव है? वो न्याय संगत नहीं है और नियम बाईलॉज में भी नहीं है। पर्यवेक्षक योजना में भी नहीं, क्योंकि विवाद की स्थिति में बिना पर्यवेक्षक के चुनाव नहीं हो सकता। प्रबंध समिति के विवाद का कारण क्या है? प्रबंध समिति में जबरदस्ती चूँकि कालातीत है, ये प्रबंध समिति कालातीत चल रही है 1 साल से लगभग, और इसका कंट्रोलर नियुक्त है विद्यालय में। इस कारण से इसमें कोई चुनाव संभव नहीं है। अभी विद्यालय बंद है, आप लोग 10 बजे से विद्यालय में उपस्थित हैं, कारण क्या है? आज के चुनाव होने की जानकारी हम लोगों को मिली थी और एक लेटर मिला था कि आज 6 तारीख को विद्यालय प्रांगण में 11:30 बजे चुनाव होना है। तो हम लोग तब से आए हुए हैं, गेट बंद था, यहाँ पे कोई भी उपस्थित नहीं था। तो फिर हमने प्रधानाचार्य को फ़ोन करके इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैडम आप लोग वहाँ ना रहिए, हम गेट खोल देते हैं, अंदर आप लोग बैठ जाइए। तब से अभी तक हम लोग उपस्थित हैं, यहाँ ना कोई चुनाव हुआ है और तब से हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं, कुछ ऐसा यहाँ चुनाव हुआ नहीं है। विद्यालय प्रबंध समिति के चुनाव हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से पर्यवेक्षक नियुक्त होता है। क्या वह पर्यवेक्षक नियुक्त हुआ है या प्रांगण में उपस्थित है या आपसे उससे मुलाकात हुई? नहीं, कोई पर्यवेक्षक नियुक्त नहीं हुआ है जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्योंकि ऑब्जेक्शन हम ही लोग द्वारा किया गया था कि पर्यवेक्षक नियुक्त ना किया जाए। ऑब्जेक्शन कहाँ किया गया था? मैंने चिटफंड में भी किया था और वहाँ से जो जवाब आया था कि 15 दिन के अंदर जानकारी दें, जवाब मांगा गया था विपक्षियों से, तो उस लेटर को लगाते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि चुनाव स्थगित कराया जाए। तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? उस पर ADIS जो इस समय कंट्रोलर हैं विद्यालय में कंट्रोलर नियुक्त है, जटाशंकर यादव जी। तो उनका जो लेटर जारी हुआ है उसमें साफ साफ लिखा है कि विसंगत परिस्थितियां हैं अभी विद्यालय में और विधिक रूप से मतलब ये चुनाव नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या बिना पर्यवेक्षक के चुनाव हो जाता है? नहीं, हम ऐसा तो नहीं है, कहीं किसी नियम में नहीं है पर्यवेक्षक के बिना। हाँ, हम लोग की जानकारी में नहीं है। अच्छा, DIOS के द्वारा अगर पर्यवेक्षक नहीं नियुक्त होता है तो चुनाव नहीं कराया? नहीं, तब तो इनवैलिड हुआ वो। तो आज आप कब तक रहेंगे यहाँ पर? अभी हम आधे घंटे और इंतज़ार करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ होना संभव है। 1 बज रहा है, अभी तक कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा है।
तो आज कैंपस में इस तरह कोई गतिविधियाँ नहीं है? कोई गतिविधियाँ नहीं, बल्कि जिनको सन्नाटा पसरा है और काफ़ी जिनको भी वो सूचना दी गई थी वो काफ़ी लोग इकट्ठे थे, लेकिन कुछ तो वापस चले गए हैं, कुछ हमारे साथ अभी इंतज़ार कर रहे हैं। 1 बजने को है, अब हम लोग भी वापस जाएंगे। यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ है। क्या जो आए थे उन्होंने कहीं हस्ताक्षर किया, उपस्थिति दर्ज कराई है? जो यहाँ पे कैंपस में नहीं, उन्होंने किसी प्रकार के, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ पे हस्ताक्षर करना है? अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। तो ऐसा लगता है कि पर्यवेक्षक न होने के कारण से ही चुनाव स्थगित हो गया है, जिसकी आपको सूचना नहीं है, नहीं। कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके लिए आप अगली कार्रवाई क्या करेंगे? अगली कार्रवाई संबंधित अधिकारियों को हम सूचित करेंगे कि हम लोग कैंपस में मौजूद थे करीब 10 साढ़े 10 बजे से, यहाँ पे कोई आया नहीं और हमारे साथ काफ़ी सदस्य थे प्रबंधकारिणी समिति के और साधारण सभा के, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई गतिविधि हुई नहीं है, तो उनको सूचित करेंगे हम। कहीं ऐसा नहीं है कि प्रबंध समिति पर कब्जा करने का एक प्रयास किया जा रहा है? हाँ, ऐसा है, कूटरचित प्रयास किया जा रहा है। ट्रस्ट की संपत्तियों पे और प्रबंध समिति पे भी करने का कृत्य किया जा रहा है। बिल्कुल, रामकली कन्या विद्यालय समिति के अध्यक्ष जो हैं उनके द्वारा एक पत्र इस कार्यालय में 29/3/25 को प्राप्त कराया गया था, जिसमें उन्होंने प्रबंधकारिणी के चुनाव कराए जाने के लिए एजेंडा जारी करते हुए 6/4/25 को चुनाव कराने के लिए पर्यवेक्षक की मांग की गई थी। परंतु इसी बीच में जो है एक पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है 1/4/2025 को, जिसमें कि राजकुमार के द्वारा यहाँ पर जो है वो आजीवन सदस्य हैं उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें उन्होंने शिकायत कराया गया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्होंने अपने साधारण सभा के सदस्यों को पंजीकृत कराया है, जो कि अवैधानिक है, और इसको संज्ञान में लेते हुए 6/4/25 के चुनाव को स्थगित किया जाए। तो चूँकि पर्यवेक्षक तभी दिया जा सकता है जब किसी प्रबंध समिति में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई विवाद ना हो। ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षक भेजकर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से चुनाव कराया जाता है और उसके चुनाव को वैधता देने के लिए उनके हस्ताक्षर भी प्रमाणित किए जाते हैं। परंतु यदि प्रबंध समिति डिस्प्यूट है और उसके साधारण सभा के सदस्यों की सूची वगैरह पर अगर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है शिकायत के माध्यम से और 15 दिन का समय भी दिया गया है कि इस पर जो ठोस हो वो अपनी आख्या दे, तब तक डीआईएस के द्वारा पर्यवेक्षक नहीं दिया जा सकता। इसी क्रम में पर्यवेक्षक वहाँ पर नहीं दिया गया है। सर, बिना पर्यवेक्षक क्या प्रक्रिया संभव है? देखिए, जब कहीं पर विवाद की स्थिति होती है तो वहाँ पर जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा पर्यवेक्षक दिया जाता है और पर्यवेक्षक डीआईएस तभी देते हैं जब वो संतुष्ट हो जाते हैं। अब चूंकि उस पर शिकायत हो गई और रजिस्ट्रार ने इसका संज्ञान लेते हुए पत्र जारी किया कि 15 दिन में वो इसका ठोस आधार प्रस्तुत करें, तो ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षक दिया जाना उचित नहीं है, इसलिए पर्यवेक्षक नहीं दिया गया। सुल्तानपुर से रजा हैदर की रिपोर्ट।